दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2022 की सीरीज महत्वपूर्ण चल रही है और 2200 प्रश्न हो गए हैं। इसमें 5000 की महत्वपूर्ण सीरीज में 2200 प्रश्न हो गए हैं। तो आज करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट्स कला और संस्कृति कल से चलेगा। तो इसमें सारे टॉपिक हो गए हैं। आज का ये भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस अंक में दो चीज़ें ली गई हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार, ये दोनों 35 प्रश्न हैं इसमें। तो 2235 प्रश्न हो जाएंगे आप लोगों के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें शिक्षक बनना है, जिन्हें टीचर्स बनने का सपना है, वो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। नियमित रूप से आप अपना वीडियो देख के नोट्स बनाएं। जितने भी ये प्रश्न हैं आप एक मोटा रजिस्टर लेके उसमें सारे लिख लो और समय समय पर उसको रिवाइज करते रहो। तो पूरी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। बहुत समय पहले से तैयारी हो रही है ये। तो ये पूरा 2000 प्रश्न हैं और इसको लिखने में आपको 10-15 दिन लगेंगे। ये आपको काम कर लेना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी आएगी, कम आएगी, अधिक आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि आना तो है ही, ये तो कन्फर्म हो गया कि आना है। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि जब 97,000 आए घोषणा हो जाए तभी हम पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो ये सोचना गलत है। आप लोग नियमित रूप से तैयारी करें। एक सीट आपको चाहिए है, अच्छे नंबर आएंगे तो पहली लिस्ट में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें और हमारी शिक्षक भर्ती जो सीरीज है इससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। इसको सब्सक्राइब करके, कोई शुल्क नहीं है, कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा हमारा मानना रहा है, कभी ना लिया है ना लेंगे, ठीक है। तो आपको जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर। उसमें प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। तो करते हैं आज वीडियो शुरू। पहला, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया? 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है जी मराठी लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। शरद कुमार लिम्बाले, इनको दिया गया है 30वां सरस्वती सम्मान, शरद कुमार लिम्बाले। इसी तरह हमारी पढ़ाई होती है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिसमें आप लिख सको और अच्छी तरह से समझ सको। 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? 30वां व्यास सम्मान तो ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया है। शरद पगारे, 30वां व्यास सम्मान 2020, प्रोफेसर शरद पगारे। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। प्रथम राष्ट्रपति हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2020 का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार तो ये कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है विश्वाभूषण हरिचंदन। विश्वाभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार, कलिंग रत्न पुरस्कार। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको दिया गया है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020, ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका नाम है पंडित सतीश व्यास। संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसको दिया गया है? मिस यूनिवर्स 2000 खिताब 20 का मिला था एंड्रिया मेजा। ये मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा, मैक्सिको। अभी हाल ही में 2021 का भी 70वां पुरस्कार मिल चुका है। ये सबको मालूम होना चाहिए और होगा ही आप लोगों को, क्योंकि इस साल जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतता है ये अपनी भारत की हरनाज संधू को मिला है। ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, हरनाज संधू भारत की हैं, चंडीगढ़ की। तो 21 साल बाद ये मिला है। ये भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि ये आपको मिस यूनिवर्स का पुरस्कार भारत में मिला है।
और स्थान कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी? इलियट में। इलियट कहाँ पर है? इजराइल। इजराइल में इसका कंपटीशन हुआ था। तो ये किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का हरनाथ संधू ने जीता है भारत की। और उप विजेता कौन रही उसमें? नादिया फेरिया, ये पैराग्वे देश की रही है। नादिया फेरिया उप विजेता। बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2020। ये कहाँ के हैं? डगलस, स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को। नोबेल पुरस्कार शांति का 2020 का किसको दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2020 का? लुईस ग्लक इनको दिया गया था साहित्य का। ये अमेरिकी हैं, इनकी साहित्य रचना के कारण इनको ये दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। आगे देखते हैं, किस क्रिकेटर को 2020 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया? रोहित शर्मा को क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला था 2020 का। किस फिल्म को 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 दिया गया है? 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 किसको दिया था? नोमैडलैंड फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था 93वां। अब दोस्तों एक एग्ज़ाम में खूब आता है जो लॉन टेनिस प्रतियोगिता हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, USA, तो इसका या तो पुरुष आता है सिंगल पुरुष या सिंगल महिला, अधिकांश यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एक प्रश्न इसमें ज़रूर डाला जाता है कि उसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 में जो हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है या महिला एकल का खिताब? जोड़ी कम पूछी जाती है, पुरुष या महिला, तो ये आपको आने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष का एकल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। 3 प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती थी एकल की, याद कर लेना। एक तो ऑस्ट्रेलियन जीती थी, फ्रेंच जीती थी और विंबलडन जीती थी। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये तीनों ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन ये नोवाक जोकोविच ने जीती थी, सर्बिया के हैं जी लॉन टेनिस खिलाड़ी। लेकिन एक जो तो चौथी प्रतियोगिता होती है यूएस ओपन प्रतियोगिता पुरुष एकल की, जे जीती थी डैनियल मेदवेदेव जी कहाँ के हैं? रूस के। होता क्या है कि एग्ज़ाम में अगर US ओपन आ जाए तो अधिकांश लोग बाग क्या करते हैं कि सारे पुरस्कार कौन जीतते हैं? नोवाक जोकोविच, तो इस पर टिक मार देते हैं। जबकि इसमें ये याद करे रहना कि US ओपन 21 का किसने जीता था? डैनियल मेदवेदेव। इतना आपको कंसेप्ट ये क्लियर करके चलना पड़ेगा। अब महिला, या तो पुरुष या महिला, तो महिला चारों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनकी आप लोग याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल किसने जीता? नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है महिला में? बारबोरा क्रेजिस्कोरा, जो चेक गणराज्य की हैं। बारबोरा क्रेजिस्कोरा कहाँ की हैं? जी चेक गणराज्य की। इसी तरह विंबलडन 2021 का महिला एकल किसने जीता? एस्ले बार्टी, विंबलडन बार्टी, ठीक है। ऐसे कुछ आप लोग ज्वाइंट करके इसको याद किया करो। विंबलडन किसने जीता? एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। और US ओपन 2021 महिला एकल किसने जीता है? एम्मा राडुकानु,
जो यूके की हैं, एम्मा राडुकानु। ठीक है, अब दोस्तों खेल के देखते हैं आगामी खेल पुरस्कार कौन कहाँ कहाँ पर हैं। खेल तो एशिया कप 2022 कहाँ पर होगा? एशिया कप पाकिस्तान में होगा, एशिया कप। और एशिया कप 23 का आयोजन कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा। और 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? ये भारत में होना है। 23वां वर्ल्ड कप पुरुष वाला आईसीसी एक दिवसीय 2023 का कहाँ पर होना है? भारत में। अब आगे देखते हैं 8th आईसीसी 2020 विश्व कप कहाँ होगा 2022 का? 8th आईसीसी 2020 विश्व कप का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022, जी याद कर लेना 22 और 23, चूँकि 2022 का 22वां कतर में है और 23वां फीफा फुटबॉल कप है 26वां, 4 साल बाद होता है। तो ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका सम्मिलित रूप से कराएंगे इसको 2026 में, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। तो या तो कतर पूछ लें या फिर फीफा आपका 26 वाला भी पूछ सकते हैं कि कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में संयुक्त रूप से कराई जाएगी ये प्रतियोगिता। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पर होगा? 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 का आयोजन भारत में होगा। वर्ल्ड कप भी भारत में होगा और पुरुष हॉकी वर्ल्ड विश्व कप भी भारत में ही होगा। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल अभी जो होना है जी कहाँ पर होना है इस साल? उत्तराखंड में। और 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? 23 में मेघालय में। इस साल उत्तराखंड में होना है और 2023 के राष्ट्रीय खेल 39 में होना है मेघालय में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होना है? ये बर्मिंघम ब्रिटेन में। जे 2022 का खेल होना है राष्ट्रमंडल बर्मिंघम ब्रिटेन। और 19वां एशियाई खेल 2022 का कहाँ होना है? झांगझोउ चीन, हांगझोउ चीन में होना है 9वां एशियाई खेल 2022। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होना है? नगोया जापान। 20वां एशियाई खेल 2026 होना है नगोया जापान। 21वां एशियाई खेल 2030 कहाँ होना है? दोहा कतर, दोहा कतर में होना है 2030 का। 22वां एशियाई खेल 2034 कहाँ होना? रियाद, रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद में होना है, सऊदी अरब। और 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहाँ होना है? बीजिंग, चीन। तो इस प्रकार से 2235 प्रश्न हो गए हैं और करंट अफेयर्स आज समाप्त हुई। जो करंट अफेयर्स का दूसरा भाग है कला और संस्कृति, तो भारत की सभी ऐतिहासिक जो हैं महत्वपूर्ण, तो उनसे कला और संस्कृति से जो प्रश्न आते हैं उसको डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 7-8 प्रश्न आते हैं तो ये सही होना बहुत ज़रूरी रहता है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको नियमित जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं अभी तक। नमस्कार।